वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 7.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। अगर आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक के जो बाकी के क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा से देखना है बाबू, जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालना है, वाई अक्ष का निर्देशांक निकालना है और दोनों के बीच का मात्रक निकालना है। ये हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक लाइन समझना है। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है समझने में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, अच्छा से देखो। क्वेश्चन बोला है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बाबू? सबसे पहले हम लोग को समझना है कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर और दुरुस्त मतलब दूरी। सम मतलब बराबर और दुरुस्त मतलब क्या होता है? दूरी। तो बराबर क्या है? दूरी बराबर है, इसका मतलब सम दुरुस्त का मतलब है दूरी क्या है? बराबर है। और बिंदु कितना दिया है? बिंदु 2,-5 और -2,9 दो बिंदु दिया है। हमको क्या निकालना है? हमको एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, मतलब एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो बिंदु दिया है उसके बारे में समझेंगे। तो बिंदु दिया है, अच्छा से देखो बाबू, बिंदु दिया है ए और बी दिया है। क्या दिया है? ए और बी। तो ए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है? ए का दिया है 2,-5 और बी का निर्देशांक दिया है -2,9 दिया है। अब अच्छा से देखना है, एक्स अक्ष मतलब क्या होता है बाबू? एक्स अक्ष का मतलब होता है हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में, किसमें? हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निर्देशांक बिंदु जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एक्स और वाई। क्या पढ़ते हैं? एक्स और वाई। तो हमेशा जो पहला बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं और दूसरा बिंदु को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। तो हमेशा एक्स और वाई लेना है। पहला वाला क्या लेना है? एक्स और दूसरा क्या लेना है? वाई। अगर दो बिंदु दिया है, जैसे यहाँ बिंदु ए और बी दिया है, तो हम लोग क्या लेंगे? x1 और y1 लेंगे और x2 और क्या लेंगे? y2 लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा पहला वाला को x लेंगे, दूसरा वाला को y लेंगे। अगर दो बिंदु दिया है तो पहला वाला को x और इसमें पहला वाला को x2, इसमें दूसरा वाला y1, इसमें दूसरा वाला y2 लेना है। तो जो पहला x लेते हैं इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमेशा बिंदु x और y लेना है। क्या लेना है? x और y। अगर कोई क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति में दिया है, निर्देशांक बिंदु दिया है, जैसे 4 और 5 दिया है। क्या दिया है? 4 और 5। इसका मतलब 4 हमेशा क्या होगा? x होगा और 5 क्या होगा? y होगा। अगर क्वेश्चन में 6 और 7 दिया है, अगर निर्देशांक बिंदु दिया है तो हमेशा जो 6 है ये x है और 7 जो है क्या है? y है। तो हमेशा x और y के रूप में लेना है। कैसे लेना है? x और y के रूप में लेना है। तो क्वेश्चन बोला है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हमको x अक्ष का बिंदु निकालना है। तो निर्देशांक बिंदु में क्या होता है? x और y होता है। क्या होता है? x और y। हम लोग को x अक्ष निकालने बोला है तो हम लोग x अक्ष लेंगे और y निकालने नहीं बोला है तो y के जगह हम लोग क्या ले लेंगे? y के जगह हम लोग 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 0। क्वेश्चन x अक्ष के बारे में बोला है बाबू, तो x के जगह क्या लिए? x अक्ष लिए और y के जगह क्या ले लिए? 0। अगर यही क्वेश्चन में लिखा रहे
कि y अक्ष लिखा रहे, क्या लिखा रहे, y अक्ष के बारे में रहे, तो हम लोग जो पहला x है उसके जगह 0 लेंगे और y के जगह क्या लेंगे, y के जगह y अक्ष लेंगे। अगर क्वेश्चन में x अक्ष के बारे में बोलेगा तो पहला वाला x लेंगे, दूसरा वाला क्या लेंगे, y के जगह 0 लेंगे। अगर क्वेश्चन में y अक्ष लिखा रहे तो x के जगह 0 लेंगे, x के जगह क्या लेंगे, 0, और y अक्ष के बारे में बोला है तो y लेंगे। तो अच्छा से देखो बाबू और अच्छा से समझो, x अक्ष और y अक्ष में डिफरेंस क्या है। x अक्ष बिंदु में x लेंगे और y के जगह क्या लेंगे, 0, और y अक्ष में x की जगह 0 लेंगे और y की जगह y लेंगे। यही क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ जाएंगे तो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोला है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना समदूरस्थ हो। तो बिंदु ए का मान दिया है 2,-5 और बिंदु बी को मान दिया है -2,9। हमको x अक्ष निकालने बोला है तो बीच में हम लोग क्या ले लिए, p बिंदु ले लिए, क्या ले लिए, p बिंदु, और p बिंदु पर क्या निकालने बोला है, x अक्ष। तो x और क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, x और क्या लेंगे, 0। चलिए बिंदु नीचे लिख देते हैं। a का बिंदु कितना है 2-5, b बिंदु क्या है -2 और 9। तो क्वेश्चन बोला है समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी, a से p और p से b क्या होना चाहिए, बराबर दूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर दूरी होना चाहिए। अब अच्छा से देखो बाबू, हम लोग दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दूरी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग जिसे ए बी का दूरी निकाले तो ए बी दूरी के लिए, ए बी की दूरी निकालने के लिए, ए बी की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल √100 लेते हैं। तो हमको क्वेश्चन में समदूरस्थ निकालना है तो AP बराबर PB निकालना है। तो अच्छा से देखो बाबू, तो AB का दूरी क्या लिखेंगे, AB की दूरी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अगर बराबर के उधर √100 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर रूट में रहे बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग AB स्क्वायर का फॉर्मूला, दूरी सूत्र का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग जो समदूरस्थ मतलब दूरी क्या है, समान है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो हम लोग पहले लिखेंगे, अच्छा से देखो बाबू, लिखेंगे AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो बराबर क्यों लिखे बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी, इसलिए बराबर दिए। तो AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। तो AP स्क्वायर कहां से आया, तो अगर AP का दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AP का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब रूट है तो बराबर किधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो AP स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे, AP स्क्वायर बराबर क्या लिखे, PB स्क्वायर। तो हम लोग AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर का मान रख देंगे दूरी का सूत्र में। अब हम लोग पहले मान लिख लेंगे, AP के लिए मान लिख लेंगे। तो AP के लिए x1 का मान क्या है, हम लोग यहाँ AP के लिए मान लिख लेते हैं। तो AP के लिए x1 का मान कितना है, 2, x2 का मान कितना है, x2 का मान x है, y1 का मान कितना है -5, y2 का मान कितना है 0। इसके बाद हम लोग PB का दूरी के लिए लिख लेते हैं। तो PB के लिए तो x1 कितना है, x1 का मान x है, x2 का मान कितना है -2, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 9 है। अब हम लोग AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर का फॉर्मूला में रख देंगे। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान x2 - x1 का, चलिए हम लोग इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं।
एपी के लिए अब हम लोग लिखेंगे एपी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे पीबी स्क्वायर। तो हम लोग एपी मतलब दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर पीबी का दूरी क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो रूट अंदर था बाबू कहां चल गया स्क्वायर में चल गया एपी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर। अब लोग मान रख देंगे x2 का मान एपी के लिए x2 का मान कितना है x है तो x माइनस x1 का मान कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 0 है माइनस y1 क्या है y1 माइनस 5 है पहले से माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर बराबर अब पीबी के लिए तो x2 का मान कितना है -2 माइनस x1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू अब x माइनस 2 है एक चर में है और एक क्या है अचर है। तो हमेशा हम लोग चर और चर में काम करते हैं माइनस करने का काम या तो जोड़ने का काम हमेशा चर और चर में होगा। संख्या में जोड़ और घटा सकते हैं और x चर और चर में जोड़ और घटा सकते हैं। लेकिन अगर चर और अचर आ जाए जैसे 5 और y आ जाए या x आ जाए तो इसको हम लोग जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग x माइनस 2 का स्क्वायर है तो हम लोग इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है मान बाबू तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a का मान कितना है a का मान x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 2 है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab क्या लिखेंगे -2 गुना a का मान कितना है x गुना b का मान कितना है 2 प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 5 25 बराबर। अब इसका काम करेंगे माइनस माइनस प्लस तो एक चर है और एक क्या है एक चर है एक अचर है तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर a का मान कितना है -2 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है b का मान x स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुना a का मान कितना है -2 गुना b का मान क्या है x प्लस 9 में 0 जाएगा कितना बचेगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। अच्छा से देखो बाबू अब क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ 2 है गुना x है और गुना 2 तो 2 दुगनी 4 और x है तो माइनस तो 2 दुगनी 4 और x है तो 4x प्लस कितना दिया है 25 बराबर 2 का स्क्वायर तो माइनस है तो स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार तो -2 गुना -2 तो 2 दुगनी 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस x स्क्वायर। अब अच्छा से देखो अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो 2 दुगनी 4 और x है तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 81 हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा और इधर लिखते हैं। अब मान क्या आ गया बाबू मान आ गया x स्क्वायर मान क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर दिया हुआ है 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिया हुआ है 81। अब क्या करेंगे अब जो बराबर के उधर है तो सबको इधर ले आएंगे तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा साइन बदल जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 तो बराबर के इधर ले आएंगे 4 के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4x के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 81 के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर क्या बचेंगे 0। अब कटने के लिए कितना नियम कटने के लिए 2 नियम समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4x है प्लस 4x कटेंगे समान है लेकिन प्लस है तो नहीं कटेंगे। कटने के लिए समान होना चाहिए और प्लस माइनस अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस प्लस तब कटेंगे। कटने के लिए
दो नियम समान और प्लस और माइनस होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा से देखो बाबू 4x के आगे क्या है माइनस, 4x के आगे क्या है माइनस, नहीं कटेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, चलिए यही काम करते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है माइनस, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। और 4 के आगे क्या है प्लस, 4 के आगे क्या है माइनस, तो ये भी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 4x के आगे माइनस, 4x के आगे माइनस नहीं कटेंगे, तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह क्या होगा माइनस, तो 4x में 4x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब 25 के आगे प्लस और 81 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 81 में 25 घटा देंगे, तो 81 में कितना घटा देंगे 25, तो 6 और यहाँ 56, तो कितना होगा 56 बराबर कितना है बराबर 0 है। अब अच्छा से देखो बाबू, अब लिखेंगे माइनस 8x, 57 के आगे क्या है, 57 के आगे 81 में 56 होंगे, कितना होगा 56, 81 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 56। अब 56 के आगे माइनस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 8 और x का क्या क्या रिलेशन है गुना का, तो बराबर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 56 माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देते हैं और 8, तो 8 साथे 56, तो x का मान कितना आ गया -7। तो हमको क्या निकालने बोला था, हमको x अक्ष का बिंदु निकालने बोला था, क्या बोला था x अक्ष का बिंदु निकालने बोला था। तो x का मान कितना आ गया, x का मान -7 आ गया। हम लोग निर्देशांक बिंदु कैसे लिखते हैं, हमेशा x और y लिखते हैं, तो x का मान -7 और y का मान कितना 0। तो हम लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। समदुरुस्त मतलब होता है समान दूरी, अगर कहीं भी क्वेश्चन में समदुरुस्त मिल जाए तो हम लोग हमेशा सम मतलब बराबर, दूरी मतलब समान, तो हम लोग हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे दूरी सूत्र, तो AP बराबर PB का स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग इसका दूरी सूत्र लिखिए और इसका दूरी सूत्र यहाँ से हम लोग मान लिख लिए। अगर x अक्ष बोलेगा तो x की जगह x लिखेंगे और y की जगह 0, अगर y अक्ष बोलेगा तो x की जगह 0 और y की जगह y लिखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है बाबू, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q बिंदु 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, दूरी का फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग को Q का मान y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है y का, तो हम लोग पहले y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, तो हम लोग पहले ज्यामिति बनाते हैं, उसमें क्या बनाएंगे P और Q। तो P का मान दिया है 2,-3 और बिंदु Q का मान दिया है 10, y। अब की बीच की दूरी का मात्रक कितना दिया है 10 दिया है, इसका मतलब जो P और Q की बीच का दूरी का मात्रक कितना दिया है 10 मात्रक दिया है। अच्छा से समझो बाबू, क्वेश्चन क्या बोले थे, क्वेश्चन 7, 8, 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अच्छा से देखना है और समझना है। क्वेश्चन बोला है जो y का वह मान ज्ञात कीजिए, हमको y का मान निकालना है जिसके लिए बिंदु P का मान दिया है 2,-3 और Q दिया है 10, y का बीच की दूरी। तो दूरी के निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं P और Q का, तो P और Q के बीच का दूरी का मान कितना दिया है 10 मात्रक दिया है। तो हम लोग पहले P और Q का मान लिख लेंगे। अच्छा से देखो बाबू और एक एक चीज समझो, तो P और Q का मान लिख लेते हैं। तो P Q के लिए x1 का मान कितना दिया है 2 दिया है, x2 का मान कितना दिया है x2 का मान 10 दिया है, y1 का मान कितना दिया है -3, y2 का मान कितना दिया है y, और P और Q के बीच की दूरी कितना है 10। तो हम लोग बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे PQ की दूरी, क्या लिखेंगे PQ की दूरी बराबर कौन सा फॉर्मूला x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब PQ की दूरी, तो PQ की दूरी बराबर लिख लेंगे बाबू, PQ की दूरी बराबर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर टोटल √100। अब PQ की दूरी का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो PQ की जगह कितना रख देंगे
10। अच्छा से समझो बाबू, क्वेश्चन बोला था कि P और Q का दूरी का मान 10 दिया है, तो P Q की दूरी का मान हम लोग कितना रख दिए 10। अब मान रख देंगे x2 का मान कितना है 10 माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है माइनस, और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर और टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे अच्छा से देखो बाबू, बराबर है और 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे 10 बराबर 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y और 3 है, y चर है और 3 क्या है अचर, तो नहीं जुड़ेंगे तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है, क्या दिया हुआ है स्क्वायर रूट, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बराबर के इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा से देखो अबू, बराबर के इधर क्या था रूट था, स्क्वायर रूट था, तो बराबर के इधर लाइन क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मान रख देंगे a का मान क्या है y का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a क्या है y गुना b क्या है 3। अब लिखेंगे 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 3 दुगनी 6 और y है तो क्या हो जाएगा 6y। चलिए इसके बाद हम लोग इसका मान यहां लिखते हैं, तो मान कितना है बाबू दिया है 100 बराबर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y दिया है। अब अच्छा से देखो संख्या को एक जगह पे लेकर लेंगे, तो लिखेंगे 100 बराबर 64 और 9 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 73, तो लिखेंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, संख्या को एक जगह किए। अब y स्क्वायर प्लस 6y, अब 100 में 73 जाएगा तो 10 में 3 जाएगा कितना बचेगा 7 और 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y, 27 के आगे प्लस है तो बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब क्या आ गया बाबू, अब आ गया गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, हम लोग यहाँ से गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड में कैसे करते हैं, गुणनखंड में हम लोग पहला और अंतिम को गुना करते हैं। क्या करते हैं पहला और अंतिम को गुना करते हैं, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला, जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए बीच वाला। तो कौन ऐसा संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 27 होगा और जोड़ने और घटाने पर 6 आना चाहिए। तो जहां तक हमको पता है बाबू कि 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा 6, तो बीच में 6 है। तो हम लोग यहाँ से गुणनखंड कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं लोग लिखेंगे 9y माइनस 3y, तो 9 तिया 27 और y गुना करेंगे तो y स्क्वायर, 9y में 3y घटाएंगे तो 6y माइनस 27 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे तो y को निकाल देंगे बाहर, तो ऐसा संख्या निकालना है जो दोनों में आ जाए। तो y और y गुना करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 9y है, बाहर क्या किए हैं y, तो 9 लिखेंगे, 9 को y से गुना करेंगे तो 9y माइनस 3y को निकाल देंगे, 3 को बाहर कर देंगे, क्या बाहर कर देंगे 3, तो क्या बचेंगे y, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y प्लस माइनस प्लस माइनस और 27 है। अब बाहर 3 किए हैं तो कौन सा संख्या रखेंगे जो गुना करने पर 27 हो जाए, तो 9 तिया 27। अब हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड में एक दोनों, हमेशा गुणनखंड में याद रखना है कि दोनों बॉक्स समान होना चाहिए। तो अगर दोनों बॉक्स समान नहीं आता है तो हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं। तो एक बॉक्स वाला ले लेंगे, तो बॉक्स में क्या है y प्लस 9, इसके बाद हम लोग एक बाहर वाला ले लेंगे, बाहर में क्या है y माइनस 3, तो y माइनस 3, तो इसका राइट आंसर क्या है y प्लस 9 और y माइनस 3। तो 9 के आगे प्लस है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, 9 के आगे प्लस है तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और y माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो y का मान कितना आ गया 3। तो हमको किसका मान निकालने बोला था कि 10, y के बीच, तो y का मान निकालने बोला था, तो y का मान कितना आ गया
y का मान -9 और y का मान कितना गया 3। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है? समदूरस्थ निकालने बोला है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 बनाए तो क्वेश्चन में क्या था कि समदूरस्थ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले समदूरस्थ में x का मान निकालेंगे, इसके बाद हम लोग दूरियां QR और PR का मान निकालेंगे। चलिए बिंदु दिया है P और R, बिंदु अच्छा से देखो बाबू, दिया हुआ है बिंदु P का मान दिया हुआ है 5,-3 और R बिंदु का मान दिया है, R दिया है x,6 और यदि Q दिया है, Q का मान दिया है, Q का मान दिया है 0,1 तो हम लोग किसका मान निकालने बोला है? x का मान निकालने बोला है। और समदूरस्थ मतलब क्या होता है? समान दूरी। तो PQ² बराबर QR²। तो हम लोग पहले PQ का मान लिख लेते हैं। तो अच्छा से देखो बाबू, तो लिखेंगे PQ के लिए तो x1, PQ के लिए x1 का मान कितना है 5, x2 का मान कितना है, x2 का मान 0, y1 का मान कितना है -3, y2 का मान कितना है 1 है। इसके बाद हम लोग QR का मान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? QR का मान लिखेंगे। QR x1 का मान कितना दिया है? x1 का मान दिया है 0, x2 का मान कितना दिया है? x दिया है, y1 का मान कितना दिया है 1, y2 का मान कितना दिया है 6। अब समदूरस्थ मतलब समान दूरी। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दूरी का। दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे PQ² बराबर QR²। मतलब बराबर क्यों लिखे बाबू? क्वेश्चन बोला था सम मतलब समान और दूरी मतलब दूरी, समान दूरी। स्क्वायर मतलब स्क्वायर कहां से आया बाबू? तो PQ का दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, टोटल रूट अंडर। तो रूट है तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज यहाँ PQ² बराबर QR² लिखे। तो PQ का फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर QR के लिए तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मान रख देंगे। क्या करेंगे बाबू? मान रख देंगे। तो x2 का मान कितना है PQ के लिए? तो PQ के लिए x2 का मान 0 है, माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1, माइनस y1 का -3 और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर x2 किसके लिए? QR के लिए। तो x2 का मान x है माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे 0 में -5 जाएगा तो -5 का स्क्वायर प्लस 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर बराबर x में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर। अच्छा से देखो बाबू, 5 का स्क्वायर तो 5 25, 2 बार है स्क्वायर मतलब कितना बार 2 बार तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 16 लिखेंगे x² प्लस 5 25। अच्छा से देखो बाबू 25 और 16 को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41 बराबर x² प्लस 25। अब 25 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा? बराबर किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। लिखेंगे x² बराबर 41 माइनस 25 तो लिखेंगे x² बराबर 16। स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 16 का रूट कितना होता है? तो x का मान 4 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 4। तो हमको पहले क्या निकालने बोला था कि Q इतना, बिंदु इतना, R का इतना समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना आ गया बाबू? x का मान 4 आ गया। अब हम लोग को फिर क्वेश्चन बोला है
कि अगर x आ जाए तो हम लोग QR और PR का दूरी निकालिए। क्या निकालने बोला है? दूरी निकालिए। तो हम लोग पहले किसका दूरी निकालेंगे? QR का। किसका निकालेंगे? लिखेंगे QR के लिए दूरी, QR की दूरी, QR की दूरी। तो मान लिख लेंगे बाबू। तो x1 QR, तो QR का दूरी, तो x1 कितना है? x1 है 0 और x2 कितना है? x2 अब x का मान, तो x का मान कितना आ गया? 4, तो x की जगह यहाँ 4 लिख देते हैं। तो x2 का मान 4। y1 कितना है? 1 और y2 कितना है? 6। तो लिखेंगे QR की दूरी। क्या लिखेंगे? QR की दूरी। तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे QR, तो QR बराबर x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे QR बराबर 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 में 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे QR बराबर 4 4 16 प्लस 5 25 रूट अंडर। तो QR का मान कितना आ गया? रूट 41 आ गया। तो QR का दूरी निकालने बोला था, तो QR का दूरी का मान कितना आया? रूट 41। अब QR निकाल लिए, फिर PR निकालने बोला है। क्या बोला है? PR। तो हम लोग अब PR का दूरी निकालेंगे। किसका निकालेंगे? PR का। अच्छा से देखो बाबू, तो पहले PR का लिए मान लिख लेते हैं। PR के लिए क्या लिखेंगे? PR के लिए तो x1, तो PR के लिए P का x1 का मान कितना है? 5। x2 P और R, x2 का मान, x का मान कितना गया था? 4। हम लोग को 4 लेना है। y1 का मान कितना है? -3। y2 का मान कितना है? 6। अब हम लोग PR का दूरी निकाल देंगे। PR का क्या निकाल देंगे? दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लिखेंगे PR बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर टोटल रूट अंडर। x2 का मान कितना है? 4 माइनस x1 का मान कितना है? 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे 4 में 5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 में 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81, तो 81 और 1 82। तो किसका मान? तो PR का मान कितना गया? रूट 82। तो अच्छा से देखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन पहले क्या बोला था कि 3 बिंदु दिया है, तो इसमें पहले हम लोग समदुरुस्त निकालने थे जिसमें x का मान निकालना था। तो x का मान कितना गया? 4। इसका फिर क्वेश्चन बोला था QR तथा PR का दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और टोटल रूट अंडर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि अंतिम क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त मतलब क्या होता है बाबू? समान दूरी। तो हम लोग इससे पहले 2 क्वेश्चन समदुरुस्त के कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन है जो कि समदुरुस्त के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करते हैं। तो बोला है बिंदुओं कितना दिया है, तो हम लोग पहले ज्यामिति बना लेंगे। तो इसमें दिया हुआ है A और B। अच्छा से देखो बाबू क्या दिया हुआ है? A और B का बिंदु दिया है। A बिंदु कितना दिया है? 3, 6 और बिंदु B क्या दिया है? -3, 4 और P बिंदु का मान दिया है x और y। P बिंदु का मान क्या दिया है? x और y और समदुरुस्त निकालने बोला है। तो हम लोग पहले AP और PB का मान लिख लेते हैं। तो लिखेंगे APB के लिए x1 कितना है? x1 3 है। x2 का मान कितना है? x2 का मान x है। y1 का मान कितना है? 6 है। y2 का मान कितना है? y। इसके बाद हम लोग PB के लिए मान लिख लेते हैं। तो x1 का मान कितना है? x है। x2 का मान कितना है? -3। y1 का मान कितना है? y और y2 के लिए कितना है? 4। अब समदुरुस्त के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? समदुरुस्त के लिए AP² बराबर PB²। अब दूरी के लिए AP का दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर पीबी के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान रख देंगे x2 का मान AP के लिए कितना है x है माइनस x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y2 का मान y है माइनस y1 का मान कितना है 6 का स्क्वायर बराबर। अब पीबी के लिए x2 का मान माइनस 3 माइनस x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। अब हम लोग x माइनस 3 है x चर है और 3 क्या है अचर है, तो चर और अचर नहीं घटा सकते हैं, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लिख देंगे। तो अच्छा से देखो बाबू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर तो a का मान x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर माइनस 2 गुना ab, तो a कितना है x है b कितना है 3 प्लस y माइनस 6 है, तो यहाँ भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी, तो a का स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान y है गुना b का मान 6 है बराबर। अब इधर का काम करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो लिखेंगे b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a का मान कितना है माइनस 3 और b का मान x है प्लस 4 माइनस वाई, तो इसमें भी क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना a गुना b। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9 माइनस 3 दुगनी 6 और x है तो 6x प्लस y है तो लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो 6 छक 36 माइनस 6 दुगनी 12 और y है तो क्या लिखेंगे 12y। अब इधर का काम करेंगे तो 3 तिया 9 प्लस x स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस तो 3 दुगनी 6x प्लस 4 4 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दुगनी 8y। अब क्या करेंगे बराबर के इधर सबको ले आएंगे, तो बराबर के इधर लाते हैं तो क्या होता है साइन बदल जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। अच्छा से देखो बाबू तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब 9 के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, x स्क्वायर के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 6 x के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 16 के आगे प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, y स्क्वायर के आगे प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 8y के आगे माइनस है तो बराबर की तरह क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। तो कटने के लिए कितना नियम, कटने के लिए 2 नियम, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो x स्क्वायर के आगे प्लस है, अब x स्क्वायर के आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 9 के आगे क्या है बाबू प्लस और 9 के आगे माइनस तो ये भी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब 6x के आगे माइनस है और 6x के आगे माइनस है तो नहीं कटेंगे, समान है लेकिन प्लस और माइनस में नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस मर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 12x। y स्क्वायर के आगे प्लस है, हमको देखना y स्क्वायर के आगे माइनस है तो ये भी क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। 36 के आगे प्लस है, अब यहाँ 36 है 36 नहीं है, अब क्या बचा 36 नहीं है, चलिए 36 है तो 36 के आगे प्लस और संख्या 16 के आगे माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो 36 में 16 घटाएंगे तो 0 कितना बचेगा 20 बचेगा। अब 12y के आगे माइनस है, 8y के आगे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस तो चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो 12y में 8y जाएगा कितना बचेगा 4y बराबर 0। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से यहाँ लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे कितना आया माइनस 12x प्लस 20 माइनस 4y बराबर 0। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे हम लोग पहले इसको अच्छा सरल तरीका से लिखते हैं, तो लिखेंगे माइनस 12x माइनस 4y प्लस 20 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे 4, तो माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 तिया 12x प्लस माइनस प्लस माइनस तो y और यहाँ प्लस लिए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 बराबर 0। 4
और इसका क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग, तो इसका मान क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तुमको क्या बोला था, x और y का मान, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। हम लोग प्रश्नवाली 7.1 में जो निर्देशांक के ज्यामिति थे वो कंप्लीट कर चुके हैं, एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक पढ़े हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज समझना है और समझना है, और ये एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं और अच्छा से देखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग कमेंट में कुछ लिखते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अगर आप लोग अच्छा हमको रिस्पॉन्स देते हैं तो और हम बेहतरीन करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो अगले नेक्स्ट क्लास में लाएंगे प्रश्नवाली 7.1 के जो उदाहरण के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।